प्यारे बच्चों इस प्रॉब्लम को देखो। प्रॉब्लम नंबर 19 आपसे क्या बोल रहा है? प्रॉब्लम नंबर 19 आपसे कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज ए एंड बी इज आर। लेट अस सपोज कि आपके पास एक बॉडी ए ये है और बी ये है। इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको दे रखा है स्मॉल आर। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है। आपसे कह रहा है टेकिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर ऑफ आर। ठीक है, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मतलब कुछ इस तरह का होता है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, ये होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो आपसे कह रहा है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज ए। तो किसी भी एक बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो ए है। तो यहाँ पर हम m1 बॉडी का एक्सेलरेशन कंसिडर कर लेते हैं, ए है। तो आप यहाँ पर जरा सॉल्यूशन करें। आपको पता है बाई इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से आपको पता फोर्स जो हो जाएगी दोनों बॉडी के बीच में वो ये हो जाएगी जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर मैं एक्सेलरेशन देखूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन देखूंगा तो लेट अस सपोज कि ये ए एक्सेलरेशन है और आप ए बॉडी का एक्सेलरेशन देख रहे हो, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन मास ऑफ ए। यही तो होता है। फोर्स आपको पता है ये है और उसको m1 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास जी m2 अपॉन आर स्क्वायर बचेगा। इस एक्सेलरेशन को स्पेशली ए कह दिया गया है, तो ए इज इक्वल टू आ चुका है जी m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज एन इनवर्स फोर्थ पावर लॉ। एक नया लॉ बना दिया उन्होंने, कहा कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो ना करके इनवर्स फोर्थ पावर लॉ को फॉलो कर रहा है कुछ इस तरह से। तो बताओ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा? तो आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप कैसे निकालेंगे? दूसरी कंडीशन के हिसाब से जी m1 m2 अपॉन आर की पावर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप इसको ये कह सकते हैं, मैं अगर ए का एक्सेलरेशन निकालना चाहूँगा, ए का एक्सेलरेशन निकालना चाहूँगा तो ये हो जाएगा एफ अपॉन m1, जिसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी जी m2, एफ अपॉन m1 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी जी m2 अपॉन आर की पावर 4। अब आपको पता है जी m2 अपॉन आर की पावर 2 की वैल्यू जब ए है तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा ए अपॉन r2। यस और नो? क्योंकि r की पावर 2 जी m2 अपॉन आर की पावर 2 को आप कह दोगे ए। तो जो नया एक्सेलरेशन निकल कर आएगा अकॉर्डिंग टू द फोर्थ पावर लॉ के हिसाब से, इनवर्स फोर्थ पावर लॉ के हिसाब से, तो नया एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा ए बाई आर स्क्वायर। तो ये बड़ा एक अटपटा सा क्वेश्चन बना दिया एसएल वालों ने, तो इसे आपने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप प्रैक्टिस करें इस तरह के क्वेश्चन की भी।